जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथा में। आज हम 81वां अध्याय 10वें स्कंद का पान करेंगे। सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की आज की गाथा में। भक्तों, हमने श्रवण किया कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को कितना प्रेम और कितना आदर मान दिया कि वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतना मान, इतना बड़ा द्वारकाधीश, देवों का देव मुझे दे। लेकिन उसके मन में ये इच्छा थी कि मैं कुछ मांगूंगा नहीं, भगवान अगर कुछ देंगे तो लूँगा, लेकिन उनको ये नहीं कहूँगा कि मेरे को इस चीज़ की आवश्यकता है। भक्तों, ऐसा संयम इतनी गरीबी में होना बहुत कठिन है। कहते हैं ये सिर्फ जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं ना, उन्हीं को ये शक्ति प्राप्त होती है कि इतने दुखों में भी वो किसी से आगे मांगते नहीं हैं, हाथ नहीं फैलाते। और कई बार तो भंडार भरे होते हैं कई आश्रमों में, कई जगह पर, उसके बावजूद भी डिमांड हो जाती है। भक्तों, ये अपने अपने पर्सनल विचार हैं, पर्सनल थिंकिंग है कि कोई कैसा होता है। किसी को गरीबी में भी इंद्रियों के परे हो जाता है और उसकी इच्छाएं, उसकी डिमांड्स ख़त्म हो जाती हैं। जबकि सुदामा जी के घर में ऐसी गरीबी थी कि उनके घर में एक एक दो दो दिन कभी भोजन के लिए अन्न नहीं होता था। वो पानी पी करके गुजारा करते थे। उनके बालक भी थे, बच्चे भी थे। इसके बावजूद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ये नहीं कहा कि प्रभु ये कैसा भाग्य दे दिया मेरे को, ये कैसा कर दिया मुझे, मैंने क्या पाप किए थे जो मेरे को ऐसा दरिद्र बना दिया, मैंने ये ऐसा क्या किया था, या ब्राह्मण के घर उत्पन्न किया लेकिन
कर्म मेरे इतने घटिया कि घर में भोजन भी नहीं है। एक बार भी उसने नहीं कहा। और जब वो भगवान से मिला था तो भगवान ने उसको अपने गले लगाया, अपने आसन पे बैठाया, और जब रात को उसको शयन भी कहाँ कराया, रुक्मणी जी के पलंग पर। और वो जब रुक्मणी जी के पलंग पर सो रहे थे सुदामा जी, तो उनको क्या लग रहा था कि मैं भगवान के धाम में सो रहा हूँ। और हकीकत क्या थी, शरीर तो यहाँ सो रहा था लेकिन आत्मा भगवान के धाम में पहुँच चुकी थी। और उनके मुख से उस समय भी, भगवान श्री कृष्ण के पास होने पर भी, उनके मुख से श्री कृष्णम श्री कृष्णम श्री कृष्णम की ही सांसों की माला चल रही थी। और जब वो वहाँ से विदा हुए तो भगवान ने उसे कहा कि भाई अब ये राजशाही जो वस्त्र हैं ये यहीं छोड़ दो, तो तुम्हारे पास खड़ाऊ और चप्पल है ये भी छोड़ दो, और ये धोती जो तुम पहन के आए थे इसी के साथ चले जाओ। तो उसको बिल्कुल भी ये फीलिंग्स नहीं आई कि भगवान ने ये क्यों कहा। उसको एक बार भी नहीं आया। उसको बिल्कुल वैसे ही लगा जैसे कि हम 5 स्टार होटल में जाते हैं और कई बार हमारे को नाइट सूट और कपड़े पहनने के लिए वहाँ लटक रहे होते हैं, वो पहनते हैं, सोते हैं, और जब हम निकलते हैं तो उनके कपड़े उन्हीं को दे करके अपने वस्त्र पहन के चले जाते हैं। उसके मन में कोई उनके लिए नेगेटिव या ऐसा गलत फीलिंग नहीं आई। जबकि भगवान बैलगाड़ी में जब उसको बैठाया तो स्वयं ही भगवान ही थे, और उन्होंने उसको हंसी मजाक करी कि अरे इतना बड़ा तेरा द्वारकाधीश तुझे क्या दिया, जैसे तू गया था फटे पुराने कपड़े पहन के वैसे ही आ गया, कम से कम तेरे को वस्त्र तो देते, एक जोड़ी खड़ाऊ तो देते। तो वो उनको छेड़ दे गए, और क्योंकि वो मित्र हैं, मित्र से मित्रता को छेड़ना है। लेकिन उनके मन में तो एक बार भी नहीं आया कि भगवान के अंदर कोई खोट है या उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया। परीक्षित कहते हैं जब वो वहाँ से चले तो मन ही मन वो भगवान को धन्यवाद कर रहे थे, और वो प्रभु का धन्यवाद कर रहे थे कि हे प्रभु, मेरे जैसा दलिद्र को आपने इतना बड़ा मान दिया, आपने मेरे को गले लगाया, मेरे पाँव पखारे और मेरे को स्नान कराया, और अपने संग रुक्मणी जी के पलंग पे सुलाया, उन्हीं के महल में सुलाया। और रुक्मणी जी जो कि महालक्ष्मी हैं, वो मुझे पंखा चल रही थी। हे प्रभु, आपके तो एहसान पे इतने एहसान मेरे पे हो गए हैं कि मैं जीवन भर आपका ये एहसान नहीं उतार सकता। मैं कितना भी आपका लिए कर लूँ, लेकिन मेरे जो शक्ति है, जो मेरे पास समर्थ है, उससे मैं कभी आपका ऋण नहीं उतार सकूँ, उत्तीर्ण नहीं हो सकूँगा। आपने तो मेरे पे इतना बड़ा ऋण चढ़ा दिया प्रभु, मैं तो आपको केवल भेंट करने के लिए आया था। और वो उस समय उसको उनकी पत्नी की बात याद थी कि पत्नी ने कहा था कुछ मांग लाना, लेकिन सुदामा जी ने फिर भी कुछ मांगा नहीं। उन्होंने अपनी ये भी नहीं कहा कि तेरी भाभी ने कुछ बोला है, कुछ भेंट देनी है, करनी है, नहीं मांगा। जबकि भगवान श्री कृष्ण ने चिवड़े के लिए पूछा कि तू आया तो मेरे लिए क्या लेके आया, लेकिन सुदामा ने नहीं पूछा। ये एक बहुत महान कार्य है भक्तों। संयम होना, भक्ति की प्राप्ति होना बहुत बड़ी बात है। और सुदामा को तो उच्च कोटि की भक्ति प्राप्त हो चुकी थी, क्योंकि उसको तो भगवान का साक्षात्कार बचपन में ही मिल गया था, उनका लिंगन मिल गया था, उनकी कृपा दृष्टि मिल गई थी। और सुदामा कहते हैं जब अपने घर पहुँचे तो क्या देखते हैं, चारों तरफ महल ही महल हैं। और फिर उन्होंने देखा कि मेरा महल कहाँ है, महल को पहचानने की कोशिश करी। और फिर वो अपने बाहर पहुँचे तो उनको लोग स्वागत करने के लिए आए। आइए भक्तों, यहाँ भागवत के इस पुराण को आरंभ करते हैं।
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्ते आदिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। बोल भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। अब जब वो अपने घर पहुँचे तो सबसे पहले ब्राह्मण लोग उनका स्वागत करने स्वास्तिक वचन बोल रहे थे और उनका स्वागत किया। उन्होंने देखा कि सब तरफ सबके घर महल बन गए हैं। और फिर उनकी पत्नी आई तो उनको लगा इतनी सुंदर स्त्री कहाँ से आ रही है, सोने के हार पहने हुए तो साक्षात लक्ष्मी लग रही है। अब वो उसको पहचान नहीं पा रहे थे और वो कहे, पतिदेव ब्राह्मण देवता आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ। कि मेरी पत्नी तो बेचारी बूढ़ी हो रही थी और तू तो किशोर है। कहती है आप घर चलो फिर मैं आपको बताती हूँ। उनको बड़े जो सबसे बड़ा महल था वहाँ ले गई। उस महल में जब वो पहुँचे तो उनको बिल्कुल वैसे ही लगा जैसे द्वारका के महल में थे, जहाँ पर रुक्मणी जी का महल था उसके जैसे ही महल है ये तो। बड़े चंबे में पड़े। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि ये कहाँ से आया। बोले क्या बात करते हो, आप ही ने तो भिजवाया है उसको विश्वकर्मा को बनाने के लिए, आप ही ने तो भेजा था। वो तो बोला मैं सुदामा जी की आज्ञा से आया हूँ सबके महल बनाने, उसने बना दिए। तो उन्होंने भगवान को मन ही मन बड़ा धन्यवाद किया कि प्रभु आपने मेरे लिए इतना बड़ा उपहार भेजा है। मैं तो केवल ये सोच के आया था सुशीला जो है मेरी पत्नी, उसको खाने पीने का इंतज़ाम हो जाए थोड़ा सा और हमारा कल्याण हो जाए, लेकिन ये तो मुझे मालूम ही नहीं था कि आप इतना विशाल भवन और इतना कुछ दे देंगे। ये भगवान ने उसको कहते हैं ना, जो 3 मुट्ठी चिड़ुड़े खाए थे ना, उसका स्वर्ग उन्होंने दे दिया था। धरती के ऊपर स्वर्ग भोग दे दिया था और ऐश्वर्य दे दिया था। और अगर वो कहीं चौथी मुट्ठी खा लेते तो उसको अपने धाम का या वैकुंठ का ऐश्वर्य भी प्राप्त हो जाता है। कहते हैं सुदामा जी जो थे, जब उनके आगे भोजन आया तो सोने की थाली में भोजन आया था। जब सोने की थाली में भोजन आया तो पहले तो उन्होंने थाली उठाई, माथे को नमस्कार किया और भगवान को धन्यवाद दिया। फिर एक एक ग्रास के साथ प्रभु का धन्यवाद करते रहे। फिर उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर अपना भी कुआं किधर है, मैं जा कर के मुँह हाथ धो लूँ। तो उसने बोला नहीं, यहाँ कुएं की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान ने ऐसी कृपा कर रखी है कि सभी जगह पानी अपने आप आता है। वहाँ गए तो जैसे कहते हैं ना, बाथरूम में 2 नल होते हैं, एक धार में हाथ डाला तो ठंडी आ रही है, एक धार में हाथ डाला तो गर्म आ रही है। तो इधर भी धन्यवाद, इधर भी धन्यवाद। उन्होंने कहा कि सब कुछ बना लेकिन भगवान का स्थान नहीं है। उसकी पत्नी बोली क्या बात करते हो, जो महल के अंदर जो बड़ा रूम है, जो बड़ा स्थान है, वो भगवान का मंदिर है, आप चलो। तो वहाँ गए तो क्या देखते हैं कि भगवान की मूर्ति के बजाय भगवान साक्षात्कार रूप से वहाँ बैठे हैं और रुक्मणी जी भी बैठी हैं। तो और उन्होंने कहा सुदामा क्या बात है, तू मेरा उपहार दे के प्रसन्न नहीं है। तो सुदामा उनके चरणों में गिर गया। कहते प्रभु मैं तो इस काबिल भी नहीं था, उपहार तो इतने बड़े हैं कि मैं तो ये सोच रहा था कि आपने जो मेरी द्वारका में इतनी सेवा की है, मैं तो उसका ही ऋण नहीं चुका सकता हूँ और आपने इतने बड़े ऋण मेरे को दे दिए। मैं बोला तेरे पर कोई ऋण नहीं है सुदामा, तू जो 4 मुट्ठी चिड़वा लाया था और नंगे पाँव चल के आया था, तेरा एक एक कदम
मैं उसका ऋणी हो गया था। ये है मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण, कितना मान देते हैं अपने भक्तों को, कोई यकीन नहीं कर सकता। कहते हैं कि सच्चे मन से भक्ति करके तो देखो, फिर देखो प्रभु क्या करते हैं। लेकिन हमारे अंदर तो संशय होता है कि मालूम नहीं हमारी बात पूरी होगी कि नहीं होगी। हम माथा इतने टेक रहे हैं और हम जाते किस लिए हैं? हम भिखमंगे की तरह जाते हैं। कहते हैं अगर आपने डिज़ाइनर कपड़ों और गाड़ियों में भिखारी देखने हो तो आपको द्वारकाधीश मंदिर में भी मिलेंगे, आपको वेंकटेश्वर जी के मंदिर में भी मिलेंगे, आपको बांके बिहारी जी के मंदिर में भी मिलेंगे, और सब बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए होंगे, डिज़ाइनर कपड़े पहने होंगे और वहाँ आकर के भगवान से भीख मांग रहे होंगे, हमारा ये कार्य हो जाए, हमारा वो कार्य हो जाए, हमारे ये काम शुरू किया है, आप मेरे पार्टनर हैं, आप ये हैं। भक्तों, मैं तो एक ऐसे व्यक्ति को भी जानता हूँ जो अभी तो इस संसार में नहीं रहे, उनका काम नहीं चलता था, बहुत हालत ख़राब हो रही थी। तो किसी मित्र के साथ बड़े मुश्किल से वेंकटेश्वर गए थे और वहाँ पर जाकर के उन्होंने प्रार्थना की और मन्नत मांगी कि मेरा अगर काम चलेगा तो मैं 10% आपको हिस्सा दूंगा। अब वापस आए, काम चलने लगा, कुछ हर साल जाते थे, उनका जो भी हिसाब था वो करते थे। बाद में उनके बड़ा काम हो गया, अब हिस्सा भी बड़ा हो गया भगवान का। अब कहाँ तो पहले हज़ारों में हिस्सा होता था, फिर लाखों में होने लगा, अब करोड़ों का हिस्सा होने लगा। अब जब कहाँ लाखों करोड़ों के बाद हिस्सा होने लगा, अब उसका मन फिसल गया। अब वो कहे मेरे सब तो इतना तो मैं दे ही नहीं सकता। ना ही वो जाता था, ना वो हिस्सा देता था। और आप यकीन नहीं मानेंगे भक्तों, वो इंसान का अंतिम समय मृत्यु अच्छी नहीं हुई थी। क्यों? शायद हो सकता है कुछ कमी रह गई हो सकता है कुछ और कार्य हुआ हो, लेकिन यही होता है कि हम भगवान से पार्टनर बना लेते हैं, लेकिन जब उनको हिसाब देने की बारी आती है तो हम पार्टनरशिप कैंसिल करते हैं। तो भक्तों, सबसे बड़े भिखारी तो हम ही हैं, हर वक्त प्रभु से मांगते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं मुझे तो तेरे को मुझे याद दिलाने की आवश्यकता नहीं। जब हम भगवान से मांगते हैं तो ये क्या है कि हम भगवान को बोलते हैं प्रभु आप भूल गए, मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है। अब वहाँ तो क्या पता भगवान क्या देने वाले थे और हमने मांग करके बात छोटी कर ली। अगर यहाँ पर सुदामा जी कुछ धन मांग लेते या कुछ ऐसी वस्तु मांग लेते तो उनको तो ये पता नहीं था कि इतने बड़े बड़े महल मुझे मिलने वाले हैं, तो उसी छोटी सी वस्तु में उनका कार्य हो जाता। इसीलिए कहा है भक्तों कि जो सच्चा भक्त होता है वो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगता, हमेशा भगवान की कृपा का धन्यवाद करता रहता है। और इसी प्रकार से जब मंदिर में भगवान के साथ वो भेंट कर रहे थे तो उन्होंने यही कहा प्रभु मैं आपका ऋण नहीं उतार सकता। तो उन्होंने कहा कि तू तो मेरा पहले ही ऋण उतार चुका है, मैंने ये ऋण तो मैंने अपना उतारा है कि तू 4 मुट्ठी चिवड़े का भार लेकर के यहाँ से पैदल नंगे पाँव फटी हुई धोती पहन करके मेरे द्वार का आया था, और तेरा एक एक कदम एक एक श्वास श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम जो तू गा रहा था वो मुझ पे ऋणों का बोझा चढ़ रहा था। तो मैंने थोड़ा सा ही ऋण उतारा है सुदामा, अभी तो मैं तेरा बहुत बड़ा ऋणी हूँ। देखिए भगवान कहते हैं ना, छोटी सी चीज़ को कितना बड़ा मानते हैं। वैल्यू कुछ नहीं थी भेंट की, लेकिन भगवान ने उसकी कितनी वैल्यू की है। ऐसे ही भक्तों, जब हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं तो प्रभु हमारी भक्ति को बहुत मानते हैं। एक एक नाम का जो उच्चारण होता है प्रभु उसका बहुत आदर करते हैं, बहुत हम पे कृपा करते हैं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है
तो भक्तों, ये सबसे बड़ी कृपा आपके ऊपर है। अगर आपके पास अच्छे रहना सहना है, कपड़े अच्छे हैं, पहनने को अच्छा है, और आपकी सेहत भी अच्छी है, और अगर आपके बच्चे आपकी आज्ञा में हैं, तो आप समझिए कि आप स्वर्ग भोग रहे हैं। धरती पर प्रभु की इतनी कृपा है कि आपको स्वर्ग की तरह है। तो भक्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि प्रभु से जितना भी आप प्रेम करोगे, प्रभु उससे डबल आपको देंगे। और यही यहाँ पर भगवान ने सुदामा को दिया। और रुक्मिणी जी से पूछा कि माता, आप का भी बहुत मैं ऋणी हूँ कि आपने मुझे पंखा झला, ये करा, बहुत मेरी सेवा करी। उन्होंने कहा, मैं भी तेरी ऋणी थी, इसीलिए मैंने तेरी पत्नी को चिर आयु का वरदान दिया है कि वो सदा जवान रहेगी और मेरी ही तरह वो गहने और रेशमी वस्त्रों से बनी रहेगी। कहते हैं सुदामा जी उनके चरणों में गिर गए। भगवान ने फिर उनको उठाया, आलिंगन किया और सुदामा जी को, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को आशीर्वाद दे करके वो वहाँ से अलोप हो गए थे। बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। उसके बाद सुदामा जी एक एक कदम जब चलते थे तो श्री कृष्ण धन्यवाद, श्री कृष्ण धन्यवाद, श्री कृष्ण शरणम धन्यवाद, ऐसे करते करते उन्होंने, कहते हैं, उस ऐश्वर्य को जो कि इंद्र से भी बड़ा था, उसको वो उन्होंने भोगा। आइए भक्तों, यहाँ पर ये 81वें अध्याय का विश्राम हो जाता है। 82वां अध्याय आरंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण, बलराम, गोप और गोपियों की भेंट। भक्तों, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी द्वारका में निवास कर रहे थे। एक बार सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगा, जैसे कि परले के समय लगा करता है। परीक्षित, मनुष्यों की ज्योतिषियों के द्वारा उस ग्रहण का पता पहले से ही चल गया था, इसलिए सब लोग अपने अपने कल्याण उद्देश्य से पुण्य आदि अर्जित करने के लिए समंत पुंजक तीर्थ कुरुक्षेत्र में आए। समंत पुंजक क्षेत्र वह है जहाँ शास्त्रधारियों ने श्रेष्ठ परशुराम जी ने सारी पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके राजाओं की रुद्र धारा से 5 बड़े बड़े कुंड बना दिए थे। जैसे कोई साधारण मनुष्य अपने पाप की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित करता है, वैसे ही सर्वशक्तिमान भगवान परशुराम अपने साथ कर्मों का कुछ संबंध न होने पर भी लोक मर्यादा की रक्षा के लिए वहीं पर यज्ञ किया था। क्या था भक्तों? भगवान को तो किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी, और उन्होंने ये किस लिए किया? वहाँ जाने के लिए परशुराम जी ने का वो कुंड बनाया हुआ था, वहाँ लोग आते थे, अपने अपने जैसे पिंडदान करते हैं कुरुक्षेत्र में, अपना उद्धार करते हैं। कोई पाप हो गया या कुछ हो गया तो वो क्षमा कराते हैं। भगवान को इसकी आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ लोगों को शिक्षा देने के लिए, कहते हैं, वहाँ आए थे। और वहाँ आने पर सभी जगह से सभी राजा लोग आए थे, सब कुरुक्षेत्र इसलिए आए थे कि वहाँ पर सूर्य ग्रहण लगेगा और हम स्नान करेंगे और हमारे पापों को नाश हो जाएगा। कहते हैं इतने सभी, यहाँ तक कि कौरव भी वहाँ पर आए थे, और वसुदेव देवकी सब वहाँ पहुँचे। आपस में उन्होंने भेंट की, बड़े प्रसन्न हुए। देवकी जी वसुदेव जी से मिलकर के बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, भैया, हमारे बहुत दुखों के दिन चल रहे थे, पर क्या करें, अब जो भी है हम तो काट ही रहे हैं। तब उन्होंने कहा, देवकी, ये सब भगवान का खेल है, हम तो एक कठपुतली की तरह हैं, वो कब किसको मिला दें और कब किसको बिछड़ा दें, कुछ पता नहीं है। हम यहाँ एक साथ रहते हुए भी बिछड़ जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही भक्तों, आप यहाँ हैं, हो सकता है आपकी औलाद विदेशों में हो सकता है आप दिल्ली में रहते हो, आपकी औलाद जो है
वो बॉम्बे में काम करती हो, कलकत्ता में काम करती हो या किसी और जगह काम करती हो, तो सब बिखर गए। लेकिन क्या है कि कोई ना कोई ऐसा कार्य ज़रूर होता है जीवन में जिससे कि आपस में मुलाकात हो जाती है, भेंट हो जाती है। आजकल हम लोग भेंट कैसे करते हैं? भगवान ने हमारे को एक नई शक्ति दे दी जो कि ऋषियों मुनियों को थी। आजकल हम वीडियो कॉल कर लेते हैं, वीडियो कॉल करके अपने सगे संबंधियों से भेंट कर लेते हैं। अब जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, कोरोना काल चल रहा है, तो भेंट करने का यही साधन रह गया है। तो भक्तों वहाँ वो रहे और उन्होंने काफ़ी दिन रहे। वहाँ नंद बाबा भी आए, यशोदा मैया भी आई। उनको जब पता चला कि भगवान श्री कृष्ण आए हैं तो उनसे भेंट लेकर के उनसे मिलने गए। तो भगवान ने उनकी भेंट स्वीकार करी और फिर वो यशोदा मैया से मिलने के लिए उनके शिखर पे गए थे। अब शिखर पे गए तो उनके पुत्र प्रद्युम्न, अनिरुद्ध भी साथ ही गए थे। तो उन्होंने देखा कि भगवान आए हैं, तो यशोदा मैया अपने स्थान से खड़ी होकर के उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में बैठा लिया था। और गोद में बैठा करके जैसे ही उनका सिर सूंघा तो कहते हैं यशोदा मैया के स्तनों से दूध गिरने लग गया था, स्तन में से दूध झरने लग गया था। और उन्होंने गोद में बैठा के पूछा, कन्हैया क्या कभी तेरे को अपनी माँ की याद नहीं आई? बोला, मैया मैं क्या बताऊँ, इस संसार के कर्मों के पापों का भार ढोते ढोते कब मानव कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। मेरा प्रकट होना धर्म की स्थापना के लिए था। अभी तक मैं धर्म की स्थापना ही कर रहा हूँ, अधर्मियों का विनाश कर रहा हूँ। और फिर उन्होंने कहा, कन्हैया ये कौन है? ये बड़े बड़े जो आए हैं ये कौन है? बोले, कन्हैया बोले, ये मेरा पुत्र प्रद्युम्न है, उसका पुत्र अनिरुद्ध है, उसका पुत्र वज्रनाभ है। बोले, कन्हैया ऐसा क्या है? तू तो किशोर लग रहा है, मेरे को बालक लग रहा है, मेरे अंदर वही ममता तेरे प्रति उमड़ रही है और तू परदादा बन गया हुआ है। तो भगवान ने कहा, मैया तू मेरे रहस्य को क्या तू जानती है, मेरा अवतार होता है, मैं शरीर धारण नहीं करता हूँ, इसलिए काल का असर मुझ पे नहीं होता है। इनके शरीर है, ये सब इनके शरीर, आयु इनके ऊपर आ गई है, लेकिन मैं सदा एक जैसा ही रहता हूँ। वो कभी ना मैं बूढ़ा होऊंगा, ना कभी मैं मरूंगा, ना मेरा कोई जन्म होता है, ना मेरा कोई मरण होता है, मैं सदा एक जैसा लगता हूँ। कहते फिर वो मैया से मिलने के बाद उनको आलिंगन किया, मैया की भेंट स्वीकार की और वहाँ से माखन मिश्री उस मैया ने उनको खिलाई, अपने हाथ से खिलाई और वो स्वीकार करके वो शिखर से बाहर आ गए। तो क्या देखते कि गोपियाँ खड़ी हैं। अब गोपियों ने जब भगवान को देखा, उनके चारों पुत्र और पौत्रों को देखा तो वो जरा शर्मा गई। लेकिन उनमें से ऐसी गोपियाँ थी कि उन्होंने भगवान को, कहते हैं ना, आँखों के थ्रू अपने हृदय में उतार लिया और उसके बाद कहते हैं बस उसी में ही वो मगन रही। इतनी मगन हो गई कि कहते हैं कि जैसे कि मूर्तियाँ बन गई। फिर भगवान उनसे मिले, फिर उन्होंने भगवान का आलिंगन किया, साक्षात्कार आलिंगन किया और कहते हैं कि उनको इतनी बड़ी भक्ति भगवान ने प्रदान कर दी थी कि वो उनका इतना ध्यान करते करते इतना गहरी भक्ति समाधि उनको प्राप्त हो गई कि उन्होंने प्रभु के चिंतन में उनके साक्षात करते हुए, उनको मन ही मन आलिंगन करते हुए अपने शरीर का परित्याग कर दिया और प्रभु को सदा सदा के लिए प्राप्त हो गई।
कहते हैं ये है प्रभु की प्रेममय और प्रिय भक्ति। भक्तों, जिसको ऐसी भक्ति प्राप्त हो जाए उसको जीवन में और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती। यही मानव जीवन की सफलता होती है। आइए भक्तों, इस वाणी को विश्राम देते हैं और कहते हैं कि ये गाथा जो है अगर जो है प्रेम में भक्ति को प्रकट कर देती है। अगर भक्तों हमारे हृदय में ये गाथा सुन करके प्रेम में भक्ति जागृत हो जाए तो हमारे को भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए। आइए भक्तों, वाणी को विश्राम देते हुए कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा और फिर उसके बाद अगला अध्याय 83वें अध्याय का पान करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।